हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे बीए बीएससी पार्ट 1 सिलेबस की। और ये सिलेबस जो है मैं यूनिवर्सिटी गोरखपुर के लिए स्पेशली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बीएससी पार्ट 1 में आपके मैथ्स के टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें एक पेपर का जो वेटेज होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो 50 इंटू 4 दैट इज़ 200 मार्क्स का आपका मैथ का पेपर होगा। ठीक है। अब देखो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। अगर आप पीसीएम लेके चलते हो तो ऐसे है, अदरवाइज अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो, डिफेंस लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो, ठीक है, तो फिर उसके अलग सब्जेक्ट होते हैं, उसके अलग पैटर्न होते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें मैथ्स के सिलेबस की तो 50 इंटू 4 दैट इज़ 200 का पेपर हो गया। और इस तरह से अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं और तीनों के तीनों पेपर 45 मार्क्स के होते हैं, तो 135 यहाँ से हो जाएगा और प्लस 65 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, तो 200 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। और सेम फिजिक्स में भी 3 पेपर्स ऑफ 45 मार्क्स ईच और 65 प्रैक्टिकल दैट इज़ 200, टोटल आपका 600 का होता है बीएससी पार्ट 1 का एग्ज़ाम। ठीक है। अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे पेपर आते हैं, क्या क्या पेपर्स में आपको पढ़ना है और उसके लिए क्या सोर्सेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला पेपर आपका होगा बीए या बीएससी पार्ट 1 में अगर आप मैथ्स लेके चलते हो एज अ सब्जेक्ट, तो पहला पेपर आपका होगा अलजेब्रा एंड टेक्नोमेट्री। इस पेपर में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है अलजेब्रा और दूसरा पार्ट होता है टेक्नोमेट्री। आपको मैं एक चीज़ क्लियर करते चलूँ, आपने 12th तक जो भी मैथ पढ़ा है वहाँ से थोड़ा हट के मैथ यहाँ पूछा जाएगा। यहाँ पर जो मैथ्स होगा वो थियोरेटिकल होगा। आपको एक पेपर जो थर्ड पेपर मिलने वाला है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो थर्ड पेपर जो मिलने वाला है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको कुछ हेल्प मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़े हो, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की बुक सॉल्व की हो एनसीईआरटी के साथ साथ, तो आप यहाँ पे बेनिफिशियल रहोगे, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन को। तो यहाँ पे देखिए आपका पेपर जो पैटर्न होगा, पेपर पैटर्न में क्या होता है, सेक्शन ए होता है एंड सेक्शन बी होता है। यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन और यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, या फिर हो सकता है 4 क्वेश्चन हो। तो यहाँ से आपको सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 2 फुल क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। ठीक है, तो 20 मार्क्स सेक्शन ए से आ गए। और सेक्शन बी से भी आपको 2 क्वेश्चन करना है, तो आपको यहाँ पे 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 मार्क्स। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 20 मार्क्स। और एक आपका होता है जो कि सबसे पहले कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, जहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और वो होते हैं 5। तो 5 2 जा 10। ठीक है, टोटल हो गया 50, 20 और 10 दैट इज़ 50 मार्क्स। अब हम थोड़ा सा सिलेबस को देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपको मैं बताया अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी होती है। अब देखो ग्रुप थ्योरी में बिल्कुल थोड़ा सा हटके है ये, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो इसमें ग्रुप है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेमी ग्रुप है, मोनाइड है, बाकी सारी चीज़ें हैं, सिमेट्रिक सेट है, परमुटेशन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ पे कई सारे ग्रुप के बारे में बात किए गए हैं। फिर होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो मैं आपको बता दूँ टोटल के टोटल जो ग्रुप थियरी है यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। अलजेब्रिक इक्वेशन में जो है आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 3 और 1 4 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से सेक्शन ए में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। और सेक्शन बी में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर से एक क्वेश्चन कन्फर्म है और आपके 3 क्वेश्चन टेक्नोमेट्री पार्ट से आएंगे। ठीक है, टेक्नोमेट्री में डिवाइवर्स थ्योरम का काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है और लास्ट में हाइपरबोलिक फंक्शन वगैरह हैं। और यहाँ पर आपको मैं बताते चलूँ कि कुछ एक्सपोनेंशियल सर्कुलर और टेक्नोमेट्रिक इनवर्स सर्कुलर और हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो काफ़ी इजी होता है। ठीक है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो मैं अपलोड करूं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और फिर आपको फर्दर एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर 1 का पूरा सिलेबस। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि आप सिलेबस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड जो है वो एडवांस कैलकुलस है। अब देखो यहाँ पे एडवांस कैलकुलस जो होता है, जैसे आप जो है क्लास 12th में जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़े हो, अपने क्लास 12th में ऑलरेडी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिया है, बट वहाँ पे आपने सिंगल वेरिएबल पढ़ा है और यहाँ पे आपको डबल वेरिएबल में वो सारी चीज़ें पढ़ना है इन 2 वेरिएबल्स। limit and continuity of a function in 2 variables, partial differentiation, Euler's theorem on the homogeneous function and total differentiation, change of the variables, expansion of the function। और यहाँ पे देखो टेलर्स थ्योरम है, मैक्लॉरिन थ्योरम है, जैकोबियन है, इन्वेलप है, इन्वोल्यूश है एंड मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। आपने क्लास 12th में मैक्सिमम मिनिमा इन 1 वेरिएबल पढ़ा है, यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल पढ़ना है। तो 4 क्वेश्चंस तो यहाँ के आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि जो पेपर नंबर सेकंड है ये काफ़ी स्कोरिंग है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हो तो 45 मार्क्स बड़े इजीली पा सकते हो। ठीक है,
पूरा का पूरा कैलकुलेटिव पोर्शन है, जैसे आप 12th में पढ़ते थे। पेपर 1 की हम बात करें तो पेपर 1 में जो टेक्नोमेट्री का पार्ट है, यहाँ से आपको कैलकुलेटिव पोर्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेटिव पोर्शन मिलेगा। बट जो सेक्शन इसका ए है, सेक्शन ए पूरा का पूरा थियरी है, ठीक है। आप ढूंढते रह जाओगे, कहीं भी आपको कुछ जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टाइप का कुछ सॉल्यूशन करने का मिले, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरम है, आपको एक थ्योरम मिलेगा, उसको प्रूफ करना है। और थ्योरम प्रूफ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप इससे पढ़ रखे हैं ग्रुप थ्री अच्छे से, तो आपको IIT जैम में और नेट के पेपर में बड़े आराम से यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं ग्रुप थ्योरी से ही, ठीक है। चलिए फिर आगे हम जो है, अभी हम कैलकुलस की बात करते हैं, एडवांस कैलकुलस की। इसमें जो सेकेंड पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, बीटा गामा फंक्शन है, काफ़ी इजी सा चैप्टर है। मल्टीपल इंटीग्रल है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, डिरिचलेट इंटीग्रेशन है एंड लेवलिस थ्योरम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ टफ नहीं है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका काम बनेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा बुक के बारे में बात कर लें तो आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर में जो लोकल पब्लिकेशन की बुक्स हैं, जैसे जो यूनिवर्सिटी गोरखपुर के और डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स जिसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिखे हैं, उसकी मैं बात करूँ तो एक वंदना पब्लिकेशन आती है, एक नीलकमल पब्लिकेशन आती है और एक कृष्णा पब्लिकेशन आती है। आई थिंक चंद्रा पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, बट ये 3 जो है ज़्यादा फेमस है। तो आप इसमें से कोई सा भी एक बुक परचेज कर सकते हो। अगर आपको मन करे तो वंदना ले लो, या फिर नीलकमल ले लो, या फिर कृष्णा ले लो, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। हाँ, एक चीज़ आपको करना है कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप एटलीस्ट अपने पास रख लेना, ठीक है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन अपने पास रख लोगे तो उससे क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हर साल रिपीट मारते हैं, 1-2 साल का अल्टरनेट पे वो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, तीनों पब्लिकेशन से कोई एक बुक लेना है और प्रीवियस क्वेश्चन मिनिमम 5 ईयर का। आप चाहो तो प्रीवियस क्वेश्चन आप KPH का ले सकते हो, UPH ले सकते हो, ठीक है। मार्केट में कई सारे किताब हैं। अब देखो यहाँ पे हम आगे बात करें तो पेपर 3 जो है, ये कुछ आपका जाना पहचाना सा है। पेपर 3 में जो पहला पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तो आपको बड़े अच्छे से पता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए नया है, बट मैं एक चीज़ बता दूं कि बड़ा ही इजी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप सुबह बैठोगे ना, मॉर्निंग में आप 6 o'clock बैठो और इवनिंग में 6 o'clock, तो इस 12 घंटे में आप लाप्लास थ्योरम के एकदम मास्टर हो सकते हो, ठीक है। 12 आवर्स इज़ मोर देन इनफ फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आप इनिशियल से पढ़ो, फाइनल तक पढ़ लोगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, यूनिवर्सिटी के पिछले 10 साल के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो 12 घंटे में। इतना इजी चैप्टर है और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो यहाँ से मिलना ही मिलना है। और मैं आपको बात बताऊँ, लाप्लास के क्वेश्चन अगर छूट गए तो समझ लो आपके मार्क्स जो है 40 से कम आएंगे, ठीक है। फिलहाल इस पेपर में भी बड़ा स्कोरिंग पेपर है और आप चाहो तो इस पेपर में ईजिली 45+ ला सकते हो, ठीक है। और मेरे भी 45+ थे, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ 2 वीक बड़े अच्छे से पढ़ा था और 2 वीक में मेरे 45+ मार्क्स आ गए थे। वो बात अलग है, मैंने साल भर इसको पढ़ा था, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैंने 2 वीक्स जो है थोड़ा सा इस पर फोकस किया था पेपर पे, और ईजिली सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसमें आपका जो पहला पोर्सन है, ये पोर्सन जो है आपने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ा है, तो आपको यहाँ से ईजिली हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट डिग्री। अगर आपके बेसिक अच्छे नहीं हैं तो प्लीज़ आप जो है एक बार RS अग्रवाल की बुक क्लास 12th की जो दे रखी है उसे आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल हो जाएंगी। अब देखो, इसमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। विदिन 6 मंथ आई विल ट्राई टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियो फॉर BSc पार्ट 1 to 3, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं थियरी के साथ साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा अपने चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको उसके अपडेट मिलते रहे। अब हम बात करेंगे पेपर 4 की। पेपर 4 जो है काफ़ी टेक्निकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखो, अगर आपको मैथ्स में आउट ऑफ 200 अगर आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है तो अच्छे मार्क्स की कैटेगरी हो जाएगी 140+। आप 140+ पाते हो तो मान के चलो कि आपकी जो है परसेंटेज ठीक ठाक बनने वाले हैं, आप एबव 70% मार्क्स BSc में गेन कर सकते हो। बट ये बनेगा कैसे, आपको सारे पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। पेपर 4 में देखो, पढ़ने का थोड़ा सा एक टेक्निक होना चाहिए। पेपर 4 में आप जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का पार्ट है, तो स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन है, डायरेक्शन कोसाइन है, प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, कॉनकाइड, पैराबोलाइड है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है, ये काफ़ी ईजी है। पहले ये BSc सेकेंड ईयर में हुआ करता था, बट अब ये BSc पार्ट 1 में आ गया है, ठीक है। हम लोग के टाइम में ये BSc पार्ट
2 में हुआ करता था, एडवांस कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस में। फिलहाल अभी पार्ट 1 में आ गया है, तो समझ लो काफ़ी ईजी पोर्सन है। और यहाँ से मैं आपको दूँ 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। अब देखो मैं आपको बताऊँ पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप जो है पहले एक काम करो, यहाँ से जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन है, यहाँ से आप क्या करो, स्टार्टिंग से लेके और स्फीयर, कोन, सिलेंडर तक पढ़ लो, ठीक है, सिलेंडर तक। इसके आगे की ये जो चीज़ें हैं, कोनिकाइड एंड पैराबोलाइड, इसका आगे के एग्ज़ाम में कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे अगर आप IIT JAM देना चाहते हो, आप जो है अगर नेट देना चाहते हो, तो वहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपको सिर्फ ये BSc में पढ़ना है। अभी सिलेंडर तक आप पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस कंफर्म हो जाएंगे, और फिर नीचे का जो पोर्शन है इसे आप पूरे जी जान से पढ़ो, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके आगे IIT JAM के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जो फेमस मैंने बोला, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेक्टर इंटीग्रेशन, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे तादाद में बनते हैं फॉर योर IIT JAM। या फिर आप अगर MSc का एंट्रेंस देते हो, BHU में, JNU में, BHU में देते हो, या फिर आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देते हो, या फिर आप किसी भी अगर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, तो आपके वहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे वेक्टर कैलकुलस से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर में जो मैथ्स का सिलेबस है पार्ट 1 के लिए वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके लिंक सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर।